दोस्तों, कुछ महीने पहले ही पंजाब पुलिस की ओर से सुखदेव सिंह पर हमले के इनपुट राजस्थान पुलिस को भेजे गए थे। इसके अलावा सुखदेव सिंह खुद अपनी हत्या की आशंका जता चुके थे। वे लगातार पुलिस महकमे और गहलोत सरकार को पत्र लिखकर सुरक्षा देने की मांग कर रहे थे। इसके बावजूद गहलोत सरकार ने सुरक्षा नहीं दी। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के तीसरे दिन यानी 5 दिसंबर को अपराधियों ने करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगीमेड़ा के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी। कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया कि राज्य में जंगल राज आ गया। मतलब कि इनको चुनाव की हार का इतना बड़ा झटका लगा कि यही मालूम नहीं अभी राजस्थान में किसका राज है, राज्य में कानून व्यवस्था किस हालत में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, राजस्थान में अभी किसका राज है? क्या अशोक गहलोत अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं हैं? चुनाव हारने के बाद उन्होंने राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन तकनीकी रूप से वे अभी मुख्यमंत्री है। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने को कहा है। इसलिए कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अब भी उसी की है जो सरकार में है। इस मामले में कांग्रेस नेता वैसे ही विवाद कर रहे हैं जैसे अपराध होने के बाद अलग अलग थाना क्षेत्र की पुलिस के बीच होता है। अगर कांग्रेस यह सोचती है कि चुनाव हारते ही निवर्तमान सरकार की सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है तो उसे इस बात की पहल करनी चाहिए कि चुनाव से पहले या तुरंत बाद जब तक सत्ता हस्तांतरण नहीं हो जाता तब तक राज्यपाल के हाथ में सरकार की कमान रहे। दोस्तों, सरकार और प्रशासन की ओर से आए दिन सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि राज्य में अपराधियों को अपने सामने एक तरह से कोई चुनौती नहीं दिखती और वे मनमाने तरीके से जघन्य वारदात करके फरार भी हो जाते हैं। जयपुर की ताजा घटना इसलिए भी ज्यादा गंभीर है कि इसमें राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी और वहीं मौजूद एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जो शायद मजबूत सुरक्षा घेरे में रहते हो। राज्य के लोगों को हर स्तर पर सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सख्ती से लेकर आपराधिक वारदात की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसे तमाम दावे एक तरफ रह गए और दो अपराधियों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में जाकर उनकी हत्या कर दी। जाहिर है वारदात को अंजाम देने पहुंचे अपराधियों के भीतर किसी का खौफ नहीं था। अब सवाल उठता है, अगर बिना किसी बाधा के किसी चर्चित हस्ती की हत्या करने के बाद अपराधी फरार भी हो जाते हैं तो यह वास्तव में किसकी नाकामी है? खबरों के मुताबिक हत्या की जिम्मेदारी एक कुख्यात अपराधी ने ली जो जेल में बंद एक बड़े गैंगस्टर के साथ मिलकर काम कर रहा था और उसकी तरफ से गोगामेडी को लगातार धमकियां मिल रही थी। इस वारदात को गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़े हमलावरों ने अंजाम दिया। शूटरों की पहचान रोहित राठौर और नितिन फौजी के रूप में हुई। रोहित नागौर के मकराना का रहने वाला है, वहीं नितिन हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। फिलहाल दोनों फरार है। दोनों की राजस्थान, हरियाणा, एमपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में तलाश चल रही है। दोनों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मोहाली स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल यूनिट ने 14 मार्च 2023 को राजस्थान पुलिस को बकायदा चिट्ठी लिखकर आगाह किया था कि लॉरेंस बिनसोई रोहित गोदारा गैंग के शूटर राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर सकते हैं। अब राजस्थान पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि इनपुट के बावजूद सुखदेव सिंह को सुरक्षा नहीं दी गई। हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने मांग की शूटरों का एनकाउंटर होना चाहिए, साथ ही इस पूरे हत्याकांड की जांच एनआईए करे। राजस्थान प्रशासन की ओर से एनआईए जांच का आश्वासन मिला है। इतना ही नहीं, परिजनों की मांग है कि पंजाब पुलिस के अलर्ट पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन की ओर से इस मामले की जांच और लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।
करनी सेना चीफ के मर्डर को लेकर जयपुर के श्याम नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें अशोक गहलोत का भी नाम सामने आ रहा है। शायद किसी ऐसी घटना की आशंका के मद्देनजर ही गोगा मेडी ने अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इस ओर समय पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। अब जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, उसे देखते हुए क्या सरकार अब भी यह दावा करने की हालत में है कि कानून व्यवस्था को लागू करने उसके दावे पूरी तरह पुख्ता रहे हैं? अब हत्या की जांच के लिए पुलिस ने विशेष जांच दल गठित किया है, मगर सच यह है कि राज्य की राजधानी जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या ने समूचे सरकारी तंत्र के सुरक्षा इंतजामों और पुलिस के खुफिया तंत्र की विफलता का ही बयान किया है। दरअसल समूचे राज्य में ऐसी छोटी बड़ी घटनाओं की एक श्रृंखला है जिसे संभालने में सरकार नाकाम रही। अकेले जयपुर में साल 2022 में 28,171 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। इससे पिछले वर्ष यह संख्या 23,339 थी। साफ है कि वक्त के साथ राज्य में हालात बिगड़ते गए। इसका मतलब तो यही हुआ वहां अपराधियों के भीतर पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले कई सालों से विपक्ष ने राज्य में एक पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं होने को लेकर अक्सर सवाल उठाए, मगर पहले ही कई अन्य विभागों का बोझ उठाए मुख्यमंत्री को अपराधों की रोकथाम की कितनी चिंता थी। ऐसे में आम जनता के बीच सरकार और उसकी कार्य प्रणाली को लेकर क्या राय बनेगी? हनुमान सिंह खांगठाने ने कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह संयोग है या योग है। जब जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, राजपूत समाज के दबंग नेता की हत्या होती है। जैसे 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस दौरान राजपूत समाज के वीरेंद्र सिंह नंगला की असामाजिक तत्वों व बदमाशों ने हत्या कर दी थी। 2013 में बीजेपी की सरकार आई, उसी दौरान आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हो गया। पता नहीं इसके पीछे कौन है, षड्यंत्र है, कौन हत्याकांड के पीछे है। दोस्तों, यह बेवजह नहीं है कि इस विधानसभा चुनाव में राजस्थान की कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बनी और इसने बड़े पैमाने पर लोगों की राय और उसके बाद वोट पर असर डाला। अब नई सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती राज्य में सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर आम जनता के भीतर विश्वास बहाल करने की होगी, क्योंकि यह वादा सबसे अहम चुनावी मुद्दों में से एक था। आपको क्या लगता है, नई सरकार के आने से राज्य की कानूनी व्यवस्था में कोई सुधार आएगा? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।